हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं फ्यूरियर एनालिसिस, फ्यूरियर साइने एंड कोसाइने ट्रांसफॉर्म का कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले भी इसका कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, ये पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द फ्यूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई एक्स। e टू द पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई एक्स का फ्यूरियर साइने ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। पहले अर्लियर जैसे फ्यूरियर साइने ट्रांसफॉर्म हम लोग कर रहे थे, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट f(x) इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax अपॉन x। ये सपोज कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग सपोज कर लिए f(x) इक्वल टू दिस। देयरफॉर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), हम लोग f(s)p लिखते हैं हम लोग, और इसका डिफिनीशन हुआ आपका 2/π, जैसे हम लोग पहले लिखते आ रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी। और f(x) के जगह पर हम लोग लिखेंगे e टू द पावर माइनस ax अपॉन x साइन px dx। इसको हम लोग i सपोज कर लेंगे, इसको हम लोग i ले लेते हैं, इसको i सपोज कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर i क्या हो गया आपका? i इक्वल टू हो गया रूट अंडर 2/π 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax अपॉन x साइन px dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू p। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? di अपॉन dp इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax अपॉन x में कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन px का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos px। चूंकि p के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई x dx होगा। ये x और ये x कैंसिल आउट होगा। अब क्या हो गया हम लोग का? रूट अंडर 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax cos px dx। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रल है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? रूट 2/π। और इसका इंटीग्रेशन पिछले क्लास में हम बताए हैं, याद होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई a² प्लस b² माइनस a cos px प्लस p साइन px। ये हम पिछला वीडियो में इसका हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं। ये हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2/π तो रहेगा ही। देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स के जहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 1/∞ 0 होता है, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 लिखे, माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, सिर्फ ये बच जाएगा। cos 0 1 होता है, तो क्या बच जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a अपॉन a² प्लस b², ये बच जाएगा आपका। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर di अपॉन dp इक्वल टू रूट अंडर 2/π a अपॉन a² प्लस p²। ये बच गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, di इक्वल टू रूट 2/π a बाहर ले लिए हम लोग, 1/a² p² dp। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए i इक्वल टू a रूट 2/π 1/a tan
tan इनवर्स पी बाई ए प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो सिंबल हम लोग दे रहे हैं प्लस सी हम लोग लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे तो ये ए कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं बट वेन पी इज इक्वल टू जीरो, वेन पी इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो। अगर पी अगर जीरो रखते हैं तो आई हम लोग का जीरो हो जाएगा। आप इससे देख सकते हैं अगर यहाँ पर पी को जीरो रखते हैं तो आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर पी यानी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसमें जब पुट करेंगे तो आई को जीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा जीरो प्लस सी, देयरफॉर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर आई क्या हो गया आपका, आई इजकल टू हो जाएगा रूट टू अपॉन पाई tan इनवर्स पी अपॉन ए, tan इनवर्स पी अपॉन ए। देयरफॉर देन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट टू अपॉन पाई tan इनवर्स पी अपॉन ए, डेट इज योर रिक्वायर्ड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यही हुआ। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है फाइंड द फूरियर साइने भी है एंड फूरियर कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स है। उसमें था हम लोगों का ई टू द पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसमें है एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ए एक्स। इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म साइन ए ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, और ये बाय डिफिनीशन क्या लिखाएगा रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं आई से, ये हम लोग आई सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन वन लेते हैं। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई इजकल टू टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। और इसको हम लोग साइन पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू वाई पाई, ये तो लिखेंगे जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन पी एक्स को क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस आयोटा डी एक्स। अब इसको हम लोग दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं। दो इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस आयोटा पी एक्स, ये और ये एक साथ लिए अपॉन टू आई, वन अपॉन टू आई हम लोग इधर ले लेते हैं, वन अपॉन टू आई इधर ले लेते हैं डी एक्स प्लस नहीं माइनस होगा वन अपॉन टू आई रूट अंडर वन अपॉन टू आई रूट अंडर टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा पी एक्स डी एक्स। ये हम लोग का इस तरीके से हुआ। दो पार्ट में इसको ब्रेक करें, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं पहले वन अपॉन टू आयोटा रूट अंडर टू अपॉन पाई
इंटीग्रेशन 0 to infinity x e to the power minus a minus iota p x बाहर ले लिए dx माइनस 1/2 iota रूट अंडर 2/π 0 to infinity x e to the power minus a plus iota p x dx। और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 iota रूट अंडर 2/π। इसका इंटीग्रेशन अगर जो करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो क्या हो जाएगा x e टू द पावर माइनस a माइनस आयोटा p x डिवाइडेड बाई माइनस a माइनस आयोटा p। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके कारण हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये माइनस है उसके कारण ये प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो e टू द पावर माइनस a माइनस आयोटा p x डिवाइडेड बाई, ये तो ऑलरेडी था हम लोग का, ये तो ऑलरेडी था, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर माइनस a माइनस आयोटा p का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 0 to infinity लेंगे। और दूसरा का करेंगे हम इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस 1/2 iota रूट अंडर 2/π इंटीग्रेशन। इसमें देखिए x है, x लिए, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस a प्लस आयोटा p x डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस आयोटा p। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलरली माइनस हो जाएगा और हो जाएगा आपका जैसे हम लोग बाई पार्ट्स में करते हैं e टू द पावर माइनस a प्लस आयोटा p x डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा p का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 to infinity लिमिट आएगा। अब अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू 0 होगा, तो दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहला में 1/2 iota रूट अंडर 2/π, यहाँ पर कॉमन हो गया, ये इसके लिए भी कॉमन हो गया, इसके लिए भी कॉमन हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, या एक एक करके लिखते हैं हम लोग, कॉमन करके नहीं लिखते हैं, एक एक पहले इसका करते हैं। इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, अपर लिमिट पुट किए और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा 0। तो क्या लिखाएगा 1/a माइनस आयोटा p का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा p का होल स्क्वायर एक हुआ। दूसरा देखिए क्या हो गया, माइनस 1/2 आयोटा रूट अंडर 2/π। इसका देखिए अपर लिमिट अगर जो पुट किए थे ये 0 और ये 0, तो यहाँ पर भी 0 माइनस 0 होगा और माइनस साइन क्या होगा, यहाँ पर अगर जो पुट करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा अगर 0 पुट करेंगे तो, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है आपका 1/2 आयोटा रूट अंडर 2/π, यहाँ पर बच गया a माइनस आयोटा p का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच गया माइनस 1/a प्लस आयोटा p का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा p का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम लेके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर होगा 1/2 आयोटा तो रहेगा ही, रूट अंडर 2/π भी रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा p का होल स्क्वायर माइनस a माइनस आयोटा p
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से 1/2 आयोटा रूट अंडर 2/पाई ब्रैकेट ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आयोटा पी का होल स्क्वायर प्लस 2a आयोटा पी माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा पी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 2a आयोटा पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एफ एस पी यानी साइनेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका 1/2 आयोटा रूट अंडर 2/पाई, और ये हो जाएगा 4 आयोटा ए पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा आपका 2AP अपॉन 2AP, ये 2 लिखा है जेड नहीं है, 2AP ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2/पाई। यही रिक्वायर्ड हम लोगों का साइनेट ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 के हेल्प से हम लोग, क्योंकि आई को माने हुए हम लोग फूरियर साइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएक्स। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से सिमिलर कंडीशन से हम लोग कोसाइने को निकालेंगे। अगर ये जिस तरीके से साइने हम लोग फाइंड आउट किए, उसी तरह से सिमिलर कंडीशन से हम लोग कोसाइने ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। कैसे देखिए, फंक्शन तो वही रहेगा आपका, तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू फूरियर कोसाइने ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएक्स को ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एफएक्स के जगह पर हम लोग वही लिखेंगे जो लिखा हुआ है आपका, एफएक्स के जगह पर x e टू द पावर माइनस ax cos px, वहां पर sin px लिखते थे, यहाँ पर cos px लिखेंगे और dx लिखेंगे, और इसको हम लोग i से कर लेते हैं, हम लोग इसको i से कर लेते हैं, या i ना भी करें तो कोई बात नहीं है, हम लोग सपोज कर सकते हैं या छोड़ देते हैं, i से नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस ax, और cos px को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा px प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा px डिवाइडेड बाई 2 dx। हम लोगों को 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो क्या लिखाएगा 1/2 रूट अंडर 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x 2 पार्ट में इसको भी ब्रेक करें, x e टू द पावर माइनस ax प्लस माइनस आयोटा px प्लस x इंटू e टू द पावर माइनस ax प्लस आयोटा px dx। हम लोग इसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। 2 पार्ट में इस तरीके से इंटीग्रल से ब्रेक करें हम लोग 1/2 रूट अंडर 2/पाई इंटीग्रेशन
0 to infinity x e to the power minus a plus a minus iota p x dx। एक इंटीग्रल हुआ। दूसरा इंटीग्रल हुआ प्लस 1/2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity x e to the power minus a प्लस आयोटा पी एक्स dx। और दोनों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जैसे पहले किए थे उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या हो गया, पहला का इंटीग्रेशन देखिए 1/2 रूट अंडर 2 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन हम लोग बाई पार्ट से लेंगे। बाई पार्ट से लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर माइनस ए माइनस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए माइनस आयोटा पी फिर माइनस माइनस इसके कारण प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर वापस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो पहले प्लस लिख देते हैं और लिख देते हैं ई टू दी पावर माइनस ए माइनस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए माइनस आयोटा पी का होल स्क्वायर। ये बाई पार्ट से हुआ फर्स्ट इंटीग्रल हुआ। सेकेंड इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे 1/2 रूट अंडर 2 अपॉन पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन उसी तरह से लेंगे एक्स ई टू दी पावर माइनस ए प्लस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस आयोटा पी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस ए माइनस आयोटा पी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए माइनस, यहाँ सॉरी ए माइनस नहीं ए प्लस था, ए प्लस आयोटा पी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये माइनस क्यों हुआ, इस माइनस के कारण। अब यहाँ पर 0 to infinity लेंगे। अगर अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर हाफ रूट अंडर 2 अपॉन पाई तो रहेगा ही, और पहला अगर हम लोग पहला में अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 माइनस 0 होगा। और दूसरा के लिए क्या होगा, 0 करेंगे तो ये टर्म 0 होगा, फर्स्ट टर्म 0 होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस ये ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर 0 0 होता है 1 होता है, ई टू दी पावर 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस आयोटा पी का होल स्क्वायर फर्स्ट का। सेकेंड का हम लोग क्या करेंगे, हाफ रूट अंडर 2 अपॉन पाई और इसका भी ये भी 0 होगा फर्स्ट टर्म और ये भी 0 होगा अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए प्लस आयोटा पी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2 अपॉन पाई और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस आयोटा पी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्लस आयोटा पी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 1/2 तो रहेगा, रूट अंडर 2 अपॉन पाई रहेगा और ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा पी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस आयोटा पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा। तो ये क्या हो गया आप देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं 2 रूट अंडर 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आयोटा पी प्लस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 होगा, इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा -2 ए आयोटा पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या हो जा रहा है देखिए आपका, देयरफॉर हम लोग लिख रहे हैं कोसाइनेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू हाफ रूट 2 अपॉन पाई, और यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो रहा है, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हम लोगों का? फाइनल आंसर हो गया रूट 2 अपॉन पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। शायद समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ हुआ। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन हुआ, कोसाइन ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।